हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन क्रमांक चौथा को देखेंगे। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इस चौथा क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित करणियों को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा को लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे लास्ट में सबसे बड़ा को लिखा जाता है। तो हम इसको पता करेंगे। सबसे पहले हम पता करेंगे कि कौन सा कर्ण इसमें से बड़ा है। ठीक ना। तो हम 81 को करते हैं। 81 का हल करेंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका 81 का लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। कितना होता है 81 का। ठीक है ना। इसका हम 9 से करेंगे तो 9 एकम 9 9 81, 9 एकम 9 कितना आता है 9 गुणित 9। ठीक ना। तो इसका 81 तो कितना जोड़ा बन रहा है? 2 जोड़ा। लेकिन हम इस सबसे पहले छोटे संख्या से निकालते हैं। ठीक ना। 81 का 3 से, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, फिर 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 2 3 4 कितना था 3 आया 4 था। तो इसको लिखेंगे 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। एक जोड़ा बना और ये 2 जोड़ा बन रहा है। इसका होगा 3 तिया 9, इसका भी 3 तिया 9। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9 गुणित 9। ठीक ना। ये रूट का रूट लगा देंगे बराबर में। यहाँ अगर हम इसको एक तो 3 लिख के इसके घात में कितना था 3 था, ऐसे भी कर सकते थे। ये यहाँ से ये रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, एक ठो 9, एक ठो का बचेगा ना 9। इस तरह से इसको हल करना है। ठीक। और आगे इसका ये वाला का देखेंगे क्या है 3√64 दिया गया है। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले इसको 4 से निकालते हैं। ठीक ना। 4 एकम 4, 4 2 बज गया, 4 6 24। ठीक है ना। फिर 4 चौके 16, 4 एकम 4। यहाँ हो जाएगा √4 गुणित 4 गुणित 4, साथ में कितना है 3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणित 4 की घात 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 की घात 3, ये 3 से ये वाला √3 हट जाएगा। ठीक ना। तो कैट बच जाएगा, सिर्फ एक 4 बचेगा। इसी तरह इसको करेंगे ये वाला 512 का। ठीक ना। √512 का क्या हो जाएगा 512 का निकालेंगे तो इसको हम सबसे पहले छोटा संख्या से लेते हैं 2 से। 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना आया 9 आया। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सबको लिख सकते हो। ठीक है ना। 2 की घात हम यहाँ 9 लिखेंगे तो 9 9 रूट कट जाएगा। ठीक ना। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठो ले लेंगे। ठीक। फिर यहाँ कितना बचेगा, यहाँ मान लो हम फिर अगले पॉइंट में करेंगे 9 की घात 2 की घात 9, तो ये 9 से और ये हट जाएगा। ठीक ना। तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। इस तरह से इसको हल करना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, आरोही क्रम में लिखने के लिए। ठीक है ना। तो हमारा देखो 512 का आंसर कितना है, 2 है, ये 4 है, ये 9 है।
तब हम इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले कौन वाला आएगा, सबसे छोटा आरोही क्रम में सबसे पहले कौन सा आता है, छोटा आता है। तो यहाँ 2, फिर 4 ये वाला, फिर ये 9 आएगा ना। इसके बाद हम इसको आरोही क्रम में लिखे, तो इसको लिखना है हमको आरोही क्रम में करनी वाला। तो सबसे पहले ये वाला आएगा ना 512 9√512, फिर ये वाला आएगा 64 वाला 3√64, फिर इससे लास्ट में कौन सा आएगा √81। इस तरह से ये आरोही क्रम में लिखे हैं, ठीक ना इसको। और ये अगला क्वेश्चन है, इसको सब सेम इसी मेथड से बना लेना, इसी विधि से। हम क्वेश्चन क्रमांक 5वां को बता रहा हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन क्रमांक 5वां का पहला है √8 दिया गया है, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है हमको, √8 का सबसे पहले इसका भी हम वर्गमूल निकालेंगे इसका, ठीक ना। 8 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 से करें, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आया ये 2 गुणित 2 आया, 3 ठो आया ना ये। तो हम इसको इसके में लिखेंगे 2, ये एक कितना जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा और एक अकेला हो रहा है, ठीक ना। तो हम इसको रूट लगा देंगे √2, इस दोनों में से एक ठो को ले लिए, ठीक ना। और ये 2 बच रहा है, इसको हम यहाँ लगा देंगे, ठीक ना। इस तरह से इसको हल करना है। दूसरा क्वेश्चन को देख लो। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 64, क्या है, ये करनी है कि नहीं इसको पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसको बोलना करनी है वाला, ठीक ना, वो रूट है। और दूसरा में 64 है 3√64 दिया है। तो इसका हम 64 का भी वर्गमूल ले लेते हैं। इसका 2 से करेंगे, ठीक ना। कितना से, 64 को हम 4 से भी कर सकते हैं, 4 एकम 4, 2 बज गया, 4 6 24, 4 चौके 16, 4 एकम 4। यहाँ पे घात में कितना दिया था, 3 है, ठीक ना। यहाँ कितना ठो आया, 1 2 3, 4 गुणित 4 गुणित 4, ये 3 ठो का जोड़ा बन रहा है, 3 ठो, ठीक ना, बन रहा है ना। यहाँ घात में भी 3 दिया गया है, तो हम 3 ठो बन रहा है, तो ये तीनों का इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, ऐसे 4 की घात, यहाँ ये 2 ठो का 1 ठो लिखे और ये 4 का यहाँ लिख दिए। तो इसको इस तरह से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। तो इसको बोलना कि ये करनी इसमें नहीं है, करनी नहीं है, इसको हल करना। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को देख लेना। अगला क्वेश्चन 90 वाला दिया गया है, 90 वाला भी बता दे रहा हूँ, ठीक ना। 90 है, इसका भी हम वर्गमूल निकालेंगे। क्या वर्गमूल निकालेंगे, क्या हो जाएगा इसका 90 का, 2 से निकालेंगे, 2 चौके 8, एक बचा 2 अट्ठे, एक बचा 2 पंचे 10, कितना है 45। फिर इसको हम 2 से करेंगे, नहीं जा रहा है, 9 से कर देते हैं, ठीक है ना। कितना से, 5 से जाएगा, 5 5 9 45 हो जाएगा, ठीक है ना। पाँच 9 45, 3 यहाँ पे 9 एकम 9 कर देना, ठीक ना। कितना है यहाँ पे, इसको लिखना है
2 गुणित 5 गुणित 9। तो हम यहाँ पे 5 दूनी कितना होता है 10, ठीक ना। ये 9 को यहाँ लिख देंगे, 9 9 को 3 3 आ रहा है लेकिन यहाँ पे, ठीक है ना। 9 यहाँ नहीं आएगा, ठीक। इसको 90 का बढ़िया से निकालो, 90 का 2 से तो 45, 5 9 45 और 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसका गुणा करेंगे, एक ठो का बस जोड़ा बन रहा है इसका, ठीक। इन लोग का नहीं बन रहा है तो इसको गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 और 3 तिया 9 होता है, ठीक है ना। तो ये हम एक ठो 3 को लेंगे, जोड़ा बन रहा है तो 3 ले लेंगे, ये करनी है, ठीक ना। इस तरह से इसको बना लेना। चौथा वाला क्वेश्चन को देख लो। चौथा वाला में दिया गया है √5 और प्लस √2 दिया गया है। इसका हम रूट तो आपस में कैंसिल नहीं होगा, तो ये इसका वर्गमूल भी नहीं निकल सकता, इसलिए यही आंसर है, ठीक ना। इसी को करनी में है ना, इसको बोला है कि करनी कौन सी है, तो ये करनी है लिखना, ठीक ना, करनी है। पांचवा है 2 प्लस √4, 5 दिया है। यहाँ पे 2 का वर्गमूल करेंगे तो 2 ही आएगा ना। और इसका 4 का निकालोगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना है 2 गुणित 2। तो इसको हम आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जोड़ा बन रहा है, ठीक। तो एक ठो √2, ये हाथ में पहले से 5 दिया गया है, और इसका कितना है, इसको 2 की घात 2 हम लिख सकते हैं ना। तो ये 2 से ये रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा +2, ठीक ना। तो इसको जोड़ देंगे, यही आंसर है। इस तरह से बनाना है, ठीक ना।